टोटल एफआईआर हमारे पास 63,000 रजिस्टर्ड हुई हैं। मैं एक क्रिमिनल को मैसेज देता हूँ कि चाहे आप जितनी बड़ी भी वारदात कर लें, कानून की गिरफ्त से आप बच के नहीं जा सकते। हो सकता है कि आप एक दिन स्कॉट फ्री रहें, बट दूसरे तीसरे दिन पुलिस आपको अप्रीहेंड कर लेगी। हमारे पास टोटल 1.5 अरब से ऊपर की हम रिकवरी करा चुके हैं। मुल्तान में इस साल कोई एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनी कि जिसको पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम रही। इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट अगर आपके पास हो रहा हो तो आपने देखा होगा मोर देन 5,000 लोग हमारे डिप्लॉयमेंट पे थे, उनकी ड्यूटीज़ पे। जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस शहर भर में क्राइम को कंट्रोल करने में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रही है। 2024 का इख्तिताम हो चुका है और आज के दिन नए साल के तोहफे के तौर पर मुल्तान पुलिस ने करोड़ों रुपए का माल जो चोरी हो चुका था उनके असल मालिकान तक पहुँचाया। हमारे साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का इमरान खान साहब मौजूद है। सर बताइएगा, 2024 ख़त्म हो चुका, स्टैट्स के हवाले से बात करें तो कितने एक मुकदमात हुए, कितनी रिकवरी हुई, किस तरह का सारा प्रोसीजर रहा? ये साल पुलिस की परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर मुल्तान पुलिस की इन पर्टिकुलर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत अच्छा था। ऑल्दो कि हमें मल्टीपल चैलेंजेस थे, लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज़ होते थे, यहाँ पे स्पेशल ड्यूटीज़ भी होती थी, मैचेस भी कराए। हमने इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो मल्टीपल चैलेंजेस थे एक टाइम में कि हमने क्रिकेट मैचेस भी कराने हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर की फिर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके बावजूद हमने यहाँ पे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छे इकदाम किए। टोटल एफआईआर हमारे पास 63,000 रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें से आपने देखा है कि सीपी साहब हमारे जो बॉस हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे पास टोटल 1.5 अरब से ऊपर की हम रिकवरी करा चुके हैं। इस 1.5 अरब से ऊपर की रिकवरी में हमारे पास मोर देन 700 गैंग्स जो कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के गैंग हैं, हमने वो अरेस्ट किए हैं। इसी तरह हमारे पास जो नारकोटिक पैडलर्स हैं और हीनियस जो हमारे पास क्राइम जिन्होंने किए हैं, 302 के केसेस किए हैं, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हमने विद इन 24 आवर उनको भी अरेस्ट किया है। तो अगर आप पुलिस की परफॉर्मेंस देखी जा सके, अगर आप देखना चाह सकते हैं पुलिस की जो डिटेक्टिव एबिलिटी है, इवन प्रिवेंटिव एबिलिटी है, आपने देखा होगा कि वो मुल्तान में पहले सालों की बनिस्बत काफ़ी अच्छी रही। अच्छा, इस पूरे साल के अंदर आपके ऑब्जर्वेशन में सबसे मुश्किल टास्क कौन सा रहा आपको परफॉर्म करने में, आपकी टीम को परफॉर्म करने में? देखिए, हमारे जो मुश्किल टास्क होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड ले लें तो हमारे पास सबसे बड़े चैलेंजेस आपने देखा वुमेन T20 मैचेस थे, फिर हमारे पास आपने देखा इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज़ थी। तो इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट अगर आपके पास हो रहा हो तो आपने देखा होगा मोर देन 5,000 लोग हमारे डिप्लॉयमेंट पे थे, उनकी ड्यूटीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और चूँकि हमारे पास डिप्लॉयमेंट वो जो स्पेशल सिक्योरिटी प्लान था वो काफ़ी ज़्यादा था, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अचीव किया। इसी तरह वुमेन T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जो हमारे पास यहाँ पे सीरीज़ उसमें हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने देखा होगा कि शहर में आए रोज़ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। मुल्तान में इस साल कोई एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनी कि जिसको पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम रही। ये तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। अब आते हैं क्राइम के। आप क्राइम की डिटेक्शन आप देख लें कि आपके सामने है कि आए दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मोर देन 700 गैंग्स, और वो भी ऑर्गेनाइज गैंग को बस्ट करना विद इन 1 ईयर टाइम, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंज हैं, मल्टीपल चैलेंजेस है पूरे पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं, हम अपनी जो हमारी जो ट्रूप मैन पावर है हम उसको दूसरे शहरों में भी डिप्लॉयमेंट के लिए भिजवाते हैं। उस रिसोर्स कंस्ट्रेंट के बावजूद भी हमने अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में मुल्तान की कारकर्दगी अगर आप पुलिसिंग की देखें तो वो बहुत बेहतर रही है पिछले सालों की बनिस्बत, और उसमें जो रेशो है जिस तरह 15 कॉल्स हैं उसकी रिडक्शन हुई है, 18% पहले से क्राइम कम हुआ है। इसी तरह आपकी जो डकैती के केसेस हैं वो हमारे 25% से 25% पिछले साल की बनिस्बत कम हुए हैं। इसी तरह जो रिकवरी रेशो है वो हमारी 38% इंप्रूव हुई है। तो इसका मतलब है जो हमारा एक लिटमस टेस्ट है पुलिसिंग का, उसमें हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जी बिल्कुल, डेफिनेटली मुल्तान पुलिस एक अच्छा काम कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक टास्क पूछूं तो पूरे साल के अंदर कोई ऐसा टास्क जो आपकी टीम ने परफॉर्म किया हो जिस पे आपको प्राउड हो और एक बड़ा मार्का हो? अगर क्राइम अगेंस्ट पर्सन में देखें तो आपने जो हीनियस मर्डर के केसेस देखे हैं या आपने छोटे बच्चों का अगवा देखा है, आपके सामने है कि पुलिस ने 24 आवर के अंदर अपनी जितनी भी डिटेक्टिव एबिलिटी है, जिसमें हम जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस जिस तरह सरने का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस है उसके थ्रू हम जो पुराने जो रिकॉर्ड याफ्तागान है उसको देखते हुए, मॉडस ऑपरेंडी को स्टडी करते हुए क्रिमिनल को ट्रेस करते हैं। मेरे ख्याल में मुल्तान में ये अचीवमेंट है। अगर पुलिसिंग में आप देखते हैं कहीं पे भी अगर आपने किसी की परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो आप देखें कि अगर कोई वाक़या हो जाता है तो पुलिस की एफिशिएंसी इससे है कि वो विद इन नो टाइम कितनी जल्दी ट्रेस करते हैं। सेकेंडली लॉ एंड ऑर्डर पे आते हैं। आपने देखा होगा मुल्तान की जो, मैं कहता हूँ मुल्तान के लिए एक ऑनर है कि मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस हुए यहाँ पे हमारे पास पाक इंग्लैंड सीरीज़ के। उसमें आपने देखा होगा जो टाइम ड्यूरेशन था हमारे पास वो 20 to 25 डेज़ का था। हमने शहर में क्राइम को भी कंट्रोल करना था, हमने साथ साथ मैचेस की VVIP चूँकि उनको स्टेटस दिया गया था, हमने उनको भी साथ साथ डिप्लॉयमेंट ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए।
और लॉ एंड ऑर्डर तीसरी चीज़ थी, एक चैलेंज उसी दौरानिए में कि जिसको हमने टैकल करना था। तो हमने इन पैरेलल तीनों चीज़ों को बड़े एफिशिएंटली कंट्रोल किया। तो मेरा ख्याल है ये मुल्तान पुलिस की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 2025 में क्या तैयारियां हैं क्राइम को कंट्रोल करने में, और जो क्रिमिनल हैं उनको क्या पैगाम देंगे 2025 के हवाले से? देखें 2025 के हवाले से यही है, देखें स्टेट की रेट हमारे थ्रू होती है। मैं एक क्रिमिनल को मैसेज देता हूँ कि चाहे आप जितनी बड़ी भी वारदात कर लें, पुलिसिंग आई से, पुलिस की गिरफ्त से, कानून की गिरफ्त से आप बच के नहीं जा सकते। हो सकता है कि आप एक दिन स्कॉट फ्री रहें, बट दूसरे तीसरे दिन पुलिस आपको अप्रीहेंड कर लेगी। तो बेहतर यही है कि आप जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो इलीगल हैं उससे इज्तनाब करें और राह रास्त पे आएँ, वरना पुलिस के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपको राह रास्त में लाने के लिए।